एनडीए की गवर्नमेंट एक ऐसे दो पिलर पे खड़ी है जिसमें एक पिलर हमारा बिहार भी पड़ता है और ये पिलर अगर कमज़ोर हुआ तो पूरी बड़ी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए बहुत ही मायने रखता है पूरे देश में कि बिहार का इलेक्शन कैसे हो रहा है और यही बिहार का इलेक्शन है जिसमें पहला ट्रायल किया गया कि कैसे ये नया इलेक्शन सर्वे जिसको एसआईआर बोलते हैं वो सर्वे भी कराया गया, जिसमें बहुत सारे फेक वोटर्स भी मिले, जिसमें बहुत सारे ऐसे वोटर्स मिले जिसका कभी नामों पता नहीं है, वो एक्सिस्ट भी नहीं करता है इस दुनिया में। ऐसे ऐसे वोटर लिस्ट में चेंजेस किए गए और जिसकी वजह से एक पूरे नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा कैंपेन हुआ इंडिया अगेंस्ट। और इस बात को हम नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आइए जानते हैं कि बिहार के इलेक्शन को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या अपने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे पहला इस नोटिफिकेशन में जारी ये किया है इलेक्शन कमीशन ने कि बिहार को 2 फेज़ में इलेक्शन कराएंगे। बिहार में सबसे पहला फेज़ जो होगा उसमें 121 विधानसभा क्षेत्र आएंगे जिसका चुनाव होना है और दूसरे फेज़ ऐसे हैं जिसमें 122 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसका चुनाव दूसरे फेज़ में होना है। पहला फेज़ का विधानसभा का चुनाव है जिसमें सबसे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया है जो 17 तारीख तक रखी गई है। आइए आपको स्क्रीन पे और भी बहुत सारे डेटाज़ हम दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें डेटाज़ रखी गई हैं। तो सबसे पहला इसमें नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है तो इसका लास्ट डेट रखा गया है 17 तारीख पहला फेज़ का, और वहीं पे दूसरा फेज़ का 20 तारीख रखा गया है नॉमिनेशन की लास्ट डेट। बाकी 1-2 दिन इसमें आपको स्क्रूटनी और जो कैंडिडेट वापस लेना चाहते हैं अपना कैंडिडेचर वो 20 तक या 23 तक ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे इलेक्शन की डेट जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया है तो इलेक्शन की डेट है पहले फेज़ की चुनाव का जो 6 तारीख का है और वहीं पे दूसरे फेज़ का चुनाव का डेट है वो 11 तारीख का है और इसकी काउंटिंग का जो डेट है वो 14 तारीख रखा गया है और वहीं पे 16 तारीख को सब कुछ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको दिखाते हैं एक नक्शा जिसमें बिहार को बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बिहार का नक्शा है और इस बिहार के नक्शे को 2 डिवीज़न में यानी 2 फेज़ में बांटा गया है। सबसे पहला ये जो फर्टाइल लैंड है जिसको बुलाया जाता है, बीच में गंगा नदी जाती है और ये पूरा इसके आसपास के बसे हुए जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वो सारे में सबसे पहले फेज़ में इलेक्शन होगा। दूसरा फेज़ जो यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये जितने भी ज़िले हैं ये सारे ज़िले में दूसरे फेज़ में इलेक्शन होंगे। और दूसरा फेज़ का इलेक्शन का जो डेट है वो क्या है, यहाँ पे 11 तारीख डेट रखा गया है। तो यही फ़िलहाल गैजेट नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और फ़िलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट और भी कौन कौन सी पार्टियां अपनी कैंडिडेट का लिस्ट जारी करती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।